नमो नमः। संस्कृत पाठशालायां सर्वेषामस्तु स्वागतम। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। संस्कृत की पाठशाला में हम इन दिनों बात कर रहे हैं शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के बारे में। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि कैसे महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों में एक ता अतिरिक्त रूप से हटा लेने का इन दिनों प्रचलन हो गया है, जिससे संस्कृत के प्रयोक्ता भी प्रभावित हो गए हैं। अर्थात महत्व, तत्व, सत्व आदि शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हम में से कई लोग संस्कृत में भी कर जाया करते हैं। और तो और इस प्रवृत्ति के ठीक उलट हम कई बार कई शब्दों में अतिरिक्त रूप से त या अर्ध त जोड़ लेते हैं। जैसे अस्तित्व को अस्तित्व, व्यक्तित्व को व्यक्तित्व, उत्तरदायित्व को उत्तरदायित्व इस रूप में लिखना और उच्चारण करना इसी त अक्षर को अतिरिक्त रूप से जोड़ देने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में बताता है। और अब इसी अतिरिक्त रूप से त इस अक्षर को जोड़ने की दुष्प्रवृत्ति को हम दंपति इस शुद्ध और मानक शब्द के कुछ अशुद्ध प्रयोगों को देखकर समझ सकते हैं। दंपति इस शब्द को लिखने और उच्चारण के क्रम में लोग दंपत्ति या दंपत्ति जैसे प्रयोग कर दिया करते हैं। और ऐसा इसलिए भी लोग शीघ्रतावश या अनवधानवश कर दिया करते हैं क्योंकि लोग शब्द साम्य को ध्यान में रख लेते हैं। इसलिए ही संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर दंपत्ति का अशुद्ध लेखन और उच्चारण कर दिया जाता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम दंपति शब्द का प्रयोग करें तो इसके अर्थ को याद रखें, तो हम स्वयं इस शब्द के अशुद्ध उच्चारण और लेखन से स्वयं को दूर रख सकेंगे। वस्तुतः जाया अर्थात भार्या और पति इन दो शब्दों का ही एकीकृत स्वरूप है दंपति। जहाँ जाया इस शब्द का जब दम यह निपातन या विशेष नियमन होता है तब शब्द बनता है दंपति। वैसे यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि जाया इस शब्द का एक और भी निपातन या विशेष नियमन होता है, वह है जम। तब शब्द बनता है जमपति। और हाँ, दंपति या जमपति नहीं बल्कि दंपति या जमपति ही। हालांकि हम हिंदी में दंपति शब्द का ही अधिक प्रयोग कर लिया करते हैं क्योंकि यह शब्द प्रकृति से ही द्विवचन वाला है, इसलिए ऐसा होता है। आइए एक उदाहरण भी देख लेते हैं जहां दंपति शब्द का प्रयोग हमें दिखता है। तौ दंपति वसिष्ठस्य गुरोर्जगमतुराश्रमम्। वैसे संपत्ति, आपत्ति, विपत्ति जैसे शब्दों के समानांतर एक और भी शब्द को रखा जाता है, वह है उन्नति। पर हम में से कई लोग उन्नति को उन्नति या उन्नति आदि लिख और बोल दिया करते हैं, पर शुद्ध शब्द उन्नति ही है, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज की संस्कृत की पाठशाला में इतना ही। संस्कृत पाठशाला की अगली कक्षा में लौटेंगे हम किसी अन्य विषय को लेकर। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमो नमः।